नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो वक्त बदलते देर नहीं लगती और बीजेपी पर राम नाम की कृपा ऐसी बरसी कि कभी 2 सीटों के साथ अस्तित्व में के लिए जूझ रही भारतीय जनता पार्टी 9 साल से सत्ता में है। 303 सीटों के साथ बीजेपी का महाविजय का रिकॉर्ड भी बन चुका है और शायद राम नाम का ही इंपैक्ट है, असर है कि राम मंदिर के विरोध का तमगा लेकर घूमने वाली पार्टियां भी राम के नाम का जाप कर रही हैं, मजबूरी में ही सही। लेकिन दूसरी तरफ से पलटवार भी जोरदार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ललकारते हुए कहा है कि कांग्रेस वही पार्टी है व्यूअर्स जिसने राम मंदिर को लटकाया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। लेकिन इसी बीच चुनावी बेला में राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच गए। बीजेपी इस पर भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि यह शिव भक्ति नहीं बल्कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल टूरिज्म है जो हर चुनाव के बीच शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अकेले धर्म की ठेकेदार तो नहीं है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चुनाव में भी हिंदू आस्था सियासत की धुरी बन चुकी है। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव की माया, हिंदू धुरी पर आया। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। भाजपा कभी नहीं चाहती कि मंदिर बने। 2024 के सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है और इसी के साथ एक बार फिर शुरू हो चुका है राम नाम का जप। वो राहुल बाबा रोज मुझे पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मैं आज बता देता हूं, 22 जनवरी को 2024 को वहां राम लल्ला विराजेंगे, राहुल बाबा तो नहीं जाएंगे। तो क्या इससे पहले की जो दिवालियां होती थी वो राम के नाम की दिवाली नहीं होती थी? क्या दिवाली पर भी राजनीति होगी? कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। जब तक मकसद साधना था तब तक जय श्री राम के नारे आप गूंजते हुए सुनते थे। मकसद उनका था राजनीतिक हित साधने का। नरेंद्र मोदी जी भाजपा राम मंदिर बना रहा है और एक और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी महादेव का नाम में माल लूट रहा है। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहां। इत्तेफाक ये है कि चुनाव की आहट होते ही राहुल गांधी जीत का आशीर्वाद पाने के लिए बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचे। लेकिन बीजेपी ने उनके पुराने बयान को लेकर उन्हें घेर लिया। मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा। मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा। मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू। जब चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर याद आते हैं, ये मंदिर दर्शन करने जाते हैं। असल में ये चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आता है तो इनको हिंदुत्व याद आता है। राम मंदिर को सालों तक लटकाने, भटकाने और अटकाने के बाद अब सब लोग श्रेय वाली गंगा में डुबकी लगाने की फिराक में हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब की बार राम किसका बेड़ा पार लगाएंगे? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए चलते हैं
आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखने के लिए मैजिक वॉल पर राम मंदिर पर विपक्ष के यू टर्न का विश्लेषण। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। पहले भगवान राम को काल्पनिक बताया, अब रोम रोम में राम होने का संदेश देने का प्रयास है। चुनाव के नाम पर राम मंदिर को लटकाने का एक बड़ा प्रयास हुआ साल 2019 के अंदर, याद है आपको? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते की मांग है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी बुलाना चाहिए। कांग्रेस को किस लिए बुलाना चाहिए यह कोई नहीं बता रहा, कांग्रेस ने क्या किया राम मंदिर के लिए यह कोई नहीं बता रहा, लेकिन बुलाना चाहिए। क्या कांग्रेस को राम मंदिर का काम अटकाने के लिए बुलाना चाहिए? यह सवाल उठ रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। समाजवादी पार्टी पहले कार सेवक राम भक्तों पर गोली चलवाई और उसमें गर्व किया। राम भक्तों पर गोली चलवाई समाजवादी पार्टी ने। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा था कि मैं राम भक्तों पर गोली चला दी, मैंने कार सेवकों पर गोली चला दी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था। और अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा। यह है सियासी राम की, सियासत में राम की एंट्री। बढ़ता हूं मैं आगे। आम आदमी पार्टी, इनके तो कारनामे विचित्र हैं। श्री राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह दे रहे थे ये लोग। ये कह रहे थे कि राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। इस देश में 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख यूनिवर्सिटीज हो सकती है, लेकिन रामलला का मंदिर एक ही होगा। यानी जहां राम का जन्म हुआ वो जगह एक थी और एक ही रहेगी। और अब कह रहे हैं कि अयोध्या भी दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा की योजना में शामिल हो गई है। और सुनिए केजरीवाल ने क्या बोला था। केजरीवाल बोले थे, मेरी नानी ने कहा कि राम मस्जिद तोड़कर मंदिर में नहीं बच सकते। अब दिल्ली में राम मंदिर के मॉडल पर दिवाली के दिन कैबिनेट के साथ पूजा करी जा रही है। तो ये है यू टर्न। बढ़ता हूं मैं आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक और पार्टी है, छोटी सही। राम दिल में है तो फिर मंदिर की जरूरत क्या है? पहले यह कहा कि राम को अपने दिल में रखिए, हृदय में रखिए, मंदिर की आवश्यकता क्या है? रामलला अगर किसी जगह पैदा भी हुए तो मंदिर की आवश्यकता क्या है? आज कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि मंदिर बना तो एक पत्थर मेरी तरफ से भी लगा दीजिएगा। तो कुल मिलाकर कौन चुनावी हिंदू है, किसने सियासत के बिंदु को पकड़ा है, वो तमाम सवाल है। और आज मेरे साथ महंत राजू दास भी है और कई मेहमान हैं, लेकिन पहले बड़ा सवाल देख लेते हैं स्क्रीन पर। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अलावा हर पार्टी ने मंदिर पर सुविधा की पॉलिटिक्स करी है? और यही बड़ा सवाल है। आइए मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। महंत राजू दास, जिनसे आप पहले मिले, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता, जिन्होंने बीजेपी की कहानी को 2 से 303 होते हुए देखा है, राम मंदिर के आंदोलन को देखा है, पेशे से इंजीनियर है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में रवि श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के जाने माने विचारक। तारिक अहमद है, समाजवादी विचारक, उनका अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस का हालांकि पक्ष रखते हैं लेकिन जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इसकी शुरुआत करता हूं आपसे सुधांशु जी। देखिए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, एक पुरानी कहावत है कि जब आप सफल हो जाए तो हर व्यक्ति उस मॉडल को फॉलो करना चाहता है। बीजेपी का भी राम मंदिर वाला पॉलिटिकल मॉडल सब फॉलो करना चाहते हैं। सबको लगता है कि आपको बड़ा सक्सेस मिला, आप 2 से 303 तक पहुंचे, तो अब सब क्यों ना अपनाएं? जवाब आपका, अर्ज क्या है? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम का विषय न चुनाव का मुद्दा था, न राजनीति का मुद्दा था। यह भारत की अस्मिता का मुद्दा था। हमने कभी नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। इसलिए हमारे लिए भगवान राम इस देश की पहचान है और यह कोई ऐसा हमने पहली बार नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि इस देश का आदर्श राम राज्य ही होगा। उनका नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम ही था, उनका अंतिम शब्द भी हे राम ही था। परंतु एक कहावत और होती है अमीश जी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो हमारे विपक्षियों के साथ यह स्थिति हो गई कि जब क्या हुआ था कि जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, बाल राम से वनवासी राम पहुंचे थे, तो जितने लोग उनके विरुद्ध खड़े थे रावणी सेना में, सबको ये थोड़ी लगता था कि ये भगवान है। अगर उसी समय सब अपने को उनको भगवान मान लेते तो युद्ध होता ही नहीं, सब सीधे भक्ति भाव से समर्पण कर देते।
तो जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे और ये 400 सीटों का प्रचंड बहुमत लेकर खड़े थे, अयोध्या में गोलियां चलती थीं, अहंकार की पराकाष्ठा यह थी कि राम मंदिर टाइटल सूट नहीं था। सवाल यहां से शुरू हुआ था कि राम हुए थे भी कि नहीं, पहले यह साबित करो। अयोध्या ये थी कि नहीं, यह साबित करो, फिर बताओ कि राम किस जगह पे हुए थे। मगर अब जाके राम का वो वास्तविक दैवीय स्वरूप उभर के सामने आया है, तो मानी हुई बात है। अब सारे लोग नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते करते हुए नजर आ रहे हैं, तो और कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं जनता ने जो निर्णय लिया, और ये राम का प्रताप है कि अब सब लोग आपस का वैमनस्य छोड़कर भी अगर साथ में आ जाएं, तो जो कहा जाता है ना कि राम प्रताप विषमता खोई, बैर न कर काहू संग कोई। हम तो कहते हैं राम राज्य भी वो है, किसी के साथ बैर नहीं है, बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सारी विषमता समाप्त हो जाए। और मैं ये भी अंत में एक बात और कहना चाहता हूं साहब, भगवान राम के लिए तो कहा जाता है कि तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो मैं कह रहा हूं हमने तो रीझ कर भजा है, ये अगर खींच कर भी राम का नाम लेंगे तो भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत इनका कल्याण हो। मगर जनता को साफ समझ में आ रहा है किसने रीझ कर राम को भजा है, किसने खींच कर राम को भजा है। जी, तहसीन पूनावाला, मजबूरी हो गई, हिंदू धुरी पर चुनाव की माया आपको खींच लाई। राहुल जी केदारनाथ धाम जा रहे हैं, कह रहे थे कि मैं एक तपस्वी से मिलने जा रहा हूं तो मैं 15 किलोमीटर की तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन हेलीकॉप्टर से ही गए। कई सारे सवाल बीजेपी उठा रही है इस समय। क्या आपको लगता है कि आपने जो पूर्व में सवाल उठाए, आज वही सवाल आपको कौंध रहे हैं, यानी वही सवाल आपके आगे आ रहे हैं, आपके समकक्ष आ रहे हैं और जवाब नहीं है कांग्रेस के पास? अभीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को जय सिया राम से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। और आपके शो पे मैंने एक लाइन की थी, बहुत वायरल हो गई, ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा चलने लगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो देश को, चाहे हिंदुओं, मुसलमानों, आदमी हो, औरत हो, सबको ठगने का काम अगर कोई करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। भगवान राम के नाम पे भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे भी ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तो हमने देखा है हाल में अयोध्या में किस तरह से जमीन खरीदा, और जो जमीन इतने सस्ते में जमीन सस्ते में खरीद कर ट्रस्ट को कितने दाम में बेचा, उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, तो हमने देखा। लेकिन ये इनका नया इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास है सबके नाम पे ठगना। महेश शर्मा जी की बात बताता हूं, सुधांशु जी के कलीग है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उनको थोड़ी निकाला, उनको वापस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो नरेश अग्रवाल जी जो सपा में थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के बारे में कहा, अरुण जेटली जी खड़े होकर कहते अगर यह आदमी पार्लियामेंट में नहीं होता, 153A के नीचे जेल में होता, उस आदमी को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बनाने का पाप अगर किसी पार्टी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने देखा दिलीप घोष बाबू ने मां दुर्गा के बारे में क्या कहा, और आरके सिंह जी जो आज इनके मिनिस्टर है, वर्तमान मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा इस देश में संघ टेरर है, संघ टेरर, और आज इनके वर्तमान मिनिस्टर आज भी उस बात पर कायम है। लेकिन एक बात से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। राम मंदिर बनाने का अगर किसी कल्पना की थी, और स्वर्गवासी राजीव गांधी जी ने थे, उनके लास्ट इंटरव्यू में कहा था भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, और इसी को आगे चलते हुए कांग्रेस ने एक ऑर्डिनेंस लाया था और उसको बिल के रूप में पारित करने की कोशिश की थी। उनकी बहुमत की सरकार नहीं थी 1992 के अंदर। तो बीजेपी के उपराष्ट्रपति भंडारी जी खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं अगर मंदिर बनेगा तो कोर्ट के आदेश से बनेगा, पार्लियामेंट से नहीं। उस बिल को डिफीट करने में, वापस लेने में का काम अगर किसी ने किया है, वो पाप किया है तो भारतीय जनता पार्टी, वरना 1992 में भव्य राम मंदिर बनता, उसको भटकाने का काम ताकि इनको चुनाव में फायदा हो। ठीक है, जवाब सुधांशु रिप्लाई। वो कह रहे हैं 1992 में राजीव गांधी मंदिर बनवा, माफ करिए, कांग्रेस की सरकार मंदिर बना रही थी। नहीं, राजीव गांधी जी शहीद कांग्रेस। राजीव गांधी का देहांत वैसे 1991 में हो गया था, मई के महीने में, मुझे 92 में कांग्रेस की सरकार ने वो लाई थी, बिल लाई थी। देखिए, हम बात कहना चाहेंगे किसने सगा किसने ठगा राम के नाम पर। तहसीन भाई युवा नेता हैं, प्रबुद्ध हैं, परंतु थोड़ा ध्यान रखिए इतिहास का। मान्यवर, ठगना यह होता है कि महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा है हे राम,
और 2007 में कोर्ट में हलफनामा देकर, यह किसी का बयान नहीं है, कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहा जाता है कि राम तो हुए नहीं। और आपने कहा कि अमुक ने यह कहा, अमुक ने वो कहा। आपने कैसे कहा कि भाई ये नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हो गए? ये कौन सी नजर से आपको नजर आता है? उल्टा कहिए, जब सपा में थे, जब आप लोगों के साथ थे, तब ये बोलने की हिम्मत हुई। हमारे यहां आके कभी बोला हो तो बताइए। इसलिए ये तो आपकी संगति का प्रभाव था। अब मैं बताता हूं आपने जो किया। 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब भगवान रामलला प्रकट हुए और महंत दिग्विजयनाथ जी ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत पर्सनली गए फैजाबाद की मूर्तियों को हटाओ, मगर डीएम ने नहीं हटाया। अब कोई दर्शकों को आज लगेगा कि सीएम का आदेश डीएम ने नहीं माना। हां, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 50 को लगा, यह दिसंबर 49 की बात है। उस समय सीएम की पावर्स नहीं थी, ब्रिटिश टाइम का रूल चल रहा था, डीएम की पावर सीएम से ज्यादा थी। अब आइए 1961 दिसंबर तक मुस्लिम पक्ष पक्षकारी नहीं था। वो दिसंबर 1961 में बना, जब 12 साल की मियाद पूरी होने में केवल 11 दिन रह गए थे। वरना मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका था जो मानता था हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब आइए, रूटीन एक्सकेवेशन जो 1976 में हो रहे थे, उसमें 8 खंबे निकल आए। के मोहम्मद जो उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा, असिस्टेंट डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कि कम्युनिस्ट इतिहासकारों के दबाव में न सिर्फ रोक दिया गया एक्सकेवेशन, बल्कि कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई हो ही नहीं सकती। अद्भुत काम किया गया। और फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी, यह 7 नवंबर है, नवंबर का महीना याद है तहसीन जी, 30 अक्टूबर 1990 के बाद 2 नवंबर 1990 को निहत्थे कारसेवकों पे गोलियां चलाई गईं, जिसके लिए मुलायम सिंह ने गर्व से कहा कि मैंने 16 मरवा दिया। अरे मरे तो सैकड़ों थे, मगर मुलायम सिंह सरकार ने 16 हिंदू मरवा दिए। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। इस बयान के साथ उस मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन दे के बचाने वाले राजीव गांधी थे। और ये नवंबर 89 में, एक लाइन और कह दूं, नवंबर 89 में लोकसभा चुनाव का उन्होंने शुरुआत अयोध्या में राम के नाम से की, और नवंबर 90 में कारसेवकों की हत्यारी सरकार को बचाया। यह होता राम के नाम पे सगने और ठगने का प्रयास। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो कुछ हो रहा है, जी ये इंपॉर्टेंट है। 1989 के चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने राम मंदिर के साथ करी, लेकिन 1990 में उसी सरकार को बचा लिया जिसने कारसेवकों पे गोलियां चलवाई थी। जवाब दीजिए तहसीन पूना वाला, क्या था वो? अमित जी, राम मंदिर के ताले खोलने का किसी ने अगर पुण्य कमाया और अच्छा काम किया है, वो स्वर्गवासी शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने ताले खुलवाए, सबसे पहली बात। और आज भाजपा टीवी चैनल्स पर और अन्य जगहों पर, सुधांशु जी की मैं बहुत आदर करता हूं, बताते हैं, लेकिन ये भाजपा है, वर्तमान भाजपा की मैं बात करता हूं। उन्होंने नरेश अग्रवाल की बात की, संजय निषाद जी ने क्या क्या बोला राजा दशरथ के बारे में और मेरे भगवान श्री राम के बारे में, उसके साथ आज भी गठबंधन में भाजपा, और हिम्मत नहीं होती गठबंधन तोड़ने की। उसका तो जवाब दिया नहीं सुधांशु जी ने, अयोध्या में किस तरह से जमीन के दाम को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान राम के नाम से लेकर आज तक हिंदुओं को, सभी भारतीयों को ठगने का काम आज भी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बाकी सारी पार्टी तो तहसीन जी बीजेपी अगर ठग रही है तो प्रियंका गांधी जी ने बोला कि चुनाव आते ही लोग मंदिर घूमने लगते हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जी कह रही है चुनाव आते ही लोग मंदिर घूमने लगते हैं। और राहुल जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना ही नहीं चाहिए, पैदल जाना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। बिल्कुल, तो सवाल तो कई होंगे ना ये। अमित जी, बीजेपी कह रही है कि अब बताइए कौन सच्चा था और कौन झूठा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। एक सेकंड, सुधांशु जी आ रहा हूं आपके पास, 10 सेकंड तहसीन बोलिए। तहसीन चुनाव के समय अगर कोई मंदिर जाता है, वो भाजपा, वो लास्ट मिनट स्टूडेंट की तरह होते जो कभी एग्जाम में कोई परीक्षा नहीं करते, फिर जाते मंदिर में भगवान के पास या मस्जिद में अल्लाह के पास, कहते मुझे पास करवा दो। इस बार वो भी पास नहीं होने वाले। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, पिछली बार केदारनाथ का था जो चलकर गए थे, इस बार भी वे चलकर जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा हम आपको चलकर जाने नहीं देंगे, रोक लगा दी। और मेरा ये मानना है केंद्र सरकार ने जबरदस्ती रोक लगाई, जबरदस्ती रोक लगाई, क्या पैदल मत जाइए, हेलीकॉप्टर से जाइए। ओके, काफी डिक्टेट करते हैं सुधांशु जी आप लोग। अभी तहसीन भाई ने जो बोला दूध का दूध पानी, सुनिए, अभी तहसीन भाई ने जो बोला दूध का दूध पानी, पर विदेश में राहुल जी नहीं मानते उनकी। और अभी
नहीं, मैं एक पहले बात इनकी स्पष्ट कर दूं, सगा और ठगा का भी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, ये स्वयं एक लॉयर हैं और कहते हैं ताला खुलवाने का पुण्य काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया। ताला किसने खोला था? फैजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने। एक वकील कह रहा है कि न्यायालय का निर्णय प्रधानमंत्री ने करवाया। यह है ठगने का तरीका। सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी का विषय भी है कि एक सेशंस कोर्ट के जजमेंट को, और ये इनकी गलती नहीं है, सारे कांग्रेस के लोग आके कहते हैं जी हमने खुलवाया, हमने खुलवाया, हमने खुलवाया। अरे भाई, वो तो न्यायालय ने खोला, आपने तो रुकवाने का प्रयास किया, वरना तो 49 में ही ताला नहीं रहना चाहिए था। लगवाया किसने था ताला? ये कहो भाई, लगवाया सरकार ने था, खोला कोर्ट ने। यह अंतर है दोनों में हकीकत में, जो आप कहने का प्रयास करते। इसलिए मैंने यह बात साफ कही। और एक और बात कह दूं, इतना ही नहीं, दिसंबर 92 में नरसिम्हा राव ने एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जबकि कोर्ट ने उसे बाबरी मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा बोला। मुलायम सिंह ने एज चीफ मिनिस्टर कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और अमीश जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह कह के उन्होंने हिंदू धर्म भावनाओं को आहत नहीं किया, इस्लामिक भावनाओं को भी आहत किया, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव काफिर हैं और काफिरों को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कहा मस्जिद बनवाएंगे। जी, मैं अब रवि श्रीवास्तव के पास चलता हूं। मैं रवि जी, तहसीन में आपको मौका दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा। राजीव गांधी ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। नहीं, एक ही लाइन, राजीव जी ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया और मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो और ताले खुलवाए जाए। और उनका लास्ट इंटरव्यू रवि श्रीवास्तव जी, मंदिर बनना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का क्या योगदान है राम मंदिर को बनवाने के लिए? क्योंकि उन्होंने तो, उनकी पार्टी ने और उन्होंने तो कहा था कि राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह दी थी। उन्होंने तो बाकायदा अपनी नानी को कोट करते हुए कहा था कि मस्जिद तोड़कर, मेरा राम मस्जिद तोड़कर मंदिर उस मंदिर में नहीं बच सकता, तो मस्जिद तोड़कर बनी हो। तो अरविंद जी को भी न्योता चाहिए। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो जो मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाजपा ने किसको ठगा, भाजपा ने ठगा पूरे देश के युवाओं को। कैसे ठगा? इनको एक आदत है, क्योंकि धर्म की अफीम चटा के लोगों को बेहोश करने की और अपने पक्ष में वोट डलवाने की। अफसोस यह है कि आज देश का युवा जाग गया है, क्योंकि जो वो बेरोजगार, जो बेचारा यहां पे इनके लिए झंडे उठा के अशोभा यात्रा में त्रिशूल लेके घूमता था, वो आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है। और इनके बड़े नेताओं के बच्चे हार्वर्ड, येल, कैम्ब्रिज में जाके डॉलर कूट रहे हैं। वो बेचारा यहां कूदता रह गया, वो आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है, आज भी महंगाई से जूझ रहा है, आज भी वो पढ़ नहीं पा रहा है देश के अंदर, आज भी स्वास्थ्य नहीं है उसके पास में, आज भी महिला सुरक्षा नहीं है देश में। इस मंदिर से आपकी भावनाएं जरूर ऊपर उठेंगी, आपकी आस्था का जरूर सम्मान होगा, मगर देश के लोगों को क्या मिलेगा, इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या मिलेगा इस मंदिर बनने से? देश के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी क्या? देश के लोगों को स्वास्थ्य मिल जाएगा क्या? शिक्षा मिलेगी क्या? उनको महंगाई से राहत मिलेगी क्या? क्या मिलेगा देशवासियों को अगर ये मंदिर बन गया तो? मंदिर तो बन रहा है, वो तो सबकी श्रद्धा की अपनी बात है, जिसको जाना है जाएगा, नहीं जाना है नहीं जाएगा। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो पार्टी तो हमेशा से तीर्थ यात्रा कराती रही है बुजुर्गों को। अब वो पहले वैष्णो देवी लेकर के गए और तीर्थों में लेके गए, अब अयोध्या भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर नानी जी वाले पर आप कुछ नहीं बोले, राम मंदिर ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है भाई। हिंदू तो हर पार्टी में है, अखिलेश यादव की पार्टी में भी हिंदू है, सीपीआई सीपीएम में भी हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू है। हिंदू आस्था अपनी जगह पर है और ये काम जो है ये मंदिर बनने का, ये अपनी जगह पर है। तो इसमें क्या गलत बात है अगर उन्होंने कहा कि हम अयोध्या भी लेकर के जाएंगे? ओके, जवाब, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा है। सुधांशु जवाब, अपनी श्रद्धा और रवि श्रीवास्तव, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। सुधांशु 40 मैं उसको सड़क पे लेकर के नहीं घूमता। आप अरविंद केजरीवाल की नानी जी पर कुछ नहीं बोले, राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह पर आप कुछ नहीं बोले। जवाब सुधांशु। नहीं, देखिए टू दी पॉइंट बोलता हूं। अभी रवि श्रीवास्तव जी से देखिए, आपने फिर ठगने की दरभंगा का एम्स थोड़ा ही है, आपने कहा कि हमारे नाम पे। अच्छा ठीक है, रवि जी इत्मीनान रख लीजिए। रवि जी अपनी टर्न पे बोला, आपको मैंने भरपूर मौका दिया अपनी टर्न पे बोले का। सुधांशु 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। देखिए, रवि जी ने अभी कहा, अब इन्होंने क्या सगने और ठगने की बात कही,
मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, उनका कहना है कि राम मंदिर के बनने से युवाओं को क्या मिलेगा, बन जाए राम मंदिर, देश को क्या मिलेगा इससे? नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के बच्चे जाके हार्वर्ड में डॉलर कूट रहे हैं। रवि जी, किसके बच्चे? प्रधानमंत्री मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी? कौन भाई, नाम बताइए। ये होता ठगना। अरे हार्वर्ड में जाके कूद रहे राहुल गांधी, कहां से शुरू करूं? और ये भी नहीं समझ में आ रहा उनको डॉलर वहां देता कौन है, बुलाता कौन है? अब अपने टर्न पे सर, अपने टर्न पे सर, दर्शकों के साथ न्याय होता है। आपने शांत, मैंने आपकी बात शांति से सुनी। रवि जी, आपने उनके नेताओं के बारे में इतना गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने शांति से सुना। आपने 2.5 मिनट बोला, उन्होंने शांति से सुना। उनको 50 सेकंड सुन लीजिए, 40 सेकंड सुन लीजिए। अब मैं जब बोल लूं उसके बाद आप मेरी बात में को ध्वस्त कर दीजिएगा अपनी बातों से। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, हमने अपने शीर्षस्थ 5 नेताओं के नाम बताए, आप बता दीजिए कौन जाके डॉलर कूट रहा है। बल्कि हकीकत तो यह है कि वहां जाके बैठे $1 बिलियन जॉर्ज सोरोस कमिट कर रहा है कि मोदी जी की सरकार और हिंदुत्ववादी शक्तियों को हटाना है, और उन्हीं इलाकों में जाकर कूद रहे हैं हार्वर्ड में राहुल गांधी जी। तो कूट रहा नहीं, कूद रहा है, वो साफ दिखाई पड़ता है। अब रही बात, आपने रोजगार बेरोजगार, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, भगवान राम का मंदिर जब बन के तैयार हो रहा है ना अमीश जी, तो उस स्थिति में आके बन के तैयार हो रहा। भगवान राम के मंदिर से पहले देश के 4.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे से कहता हूं 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं नहीं हो सकती थी जिनका नाम रजिस्ट्री में मालिकाना हक में लिखा हो। 11 करोड़ घरों में शौचालय मिला है, हर घर में नल मिला है, हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में सड़क पहुंची है। देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, देश 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, देश 3रा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है, दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बना है, देश की नई संसद बनी है, तब जाके राम मंदिर बना है, और G20 में 7.8% के साथ सबसे हाईएस्ट अर्थव्यवस्था। और आज फिंच की रीडिंग आई है, जो इंटरनेशनल एजेंसी फिंच की है, चाइना की घटा दी है उसने 5.2 से 4.25 कर दी है, हमारी बढ़ाकर 5.4 से 6.2 कर दी है। चाइना में रिसेशन, हमारे यहां राइज। यह है भगवान राम का मंदिर बनने से पहले। और जैसे भगवान राम के कालखंड में समाज के हर वर्ग को स्थान मिला था, वैसे ही भगवान राम के मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो भारत के राष्ट्रपति पद पर पहली बार अनुसूचित जनजाति समुदाय की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति होंगी। तो मुझे लगता है जो भगवान राम के काल में हुआ था कि सबको स्थान देने के बाद रवि श्रीवास्तव और सारे लोगों का उत्थान होने के बाद 40 सेकंड रवि श्रीवास्तव आधिकारिक तौर पे मिलेंगे आपको। रवि जी 40 सेकंड्स गिवन, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू सुधांशु। देखिए, ये आंकड़े मत घुमाइए यहाँ पे। सबको मालूम है देश में आज क्या हो रहा है, सबको मालूम है कि वो डॉलर जो रुपए के बराबर आने वाला था आज 83 रुपए का हो गया। सबको मालूम है कि 80 करोड़ भूखे इस देश के अंदर अभी भी राशन पा रहे हैं मुफ्त में, खैरात में सरकार की तरफ से। आज भी सरकार रेवड़ी बांट रही है बैठ करके। आज भी विश्व के अंदर यहाँ की जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ गई है। आज भी यहाँ का रोजगार का, बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ आप नौकरियां देने वाले थे, 20 करोड़ नौकरियां आपने किसको दे दी है? 400 लाख करोड़ का काला पैसा आने वाला था। आज बोलते हैं 9 साल बाद में हमारे पास डेटा ही नहीं है उसका लाने का। तो ये बेवकूफ बनाना बंद करिए। अब युवा जाग ठीक है, बेवकूफ कौन बना रहा है? महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं जाने माने। मैं इस पे आ रहा हूं सुधांशु, मैं आपको मौका दूंगा। तारिक अहमद और महंत राजू दास जी, बेवकूफ कौन बना रहा है? कौन ठग रहा है और कौन ठगा रहा है? बहुत साधुवाद। धर्मनगरी अयोध्या से सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, सबके जीवन में खुशियां आए। और भगवान राम पार ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने सबको गले लगाया, जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, दबे कुचले शोषित वंचित छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके यहाँ तक कि राक्षस राज रावण को भी उन्होंने क्षमा किया और सबको गले लगाया। इसके नाते सबको आशीर्वाद। देखिए, विषय बहुत गंभीर है, आपने मुझको 22 मिनट बाद मौका दिया है, इसके नाते हमको थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा। आपसे निवेदन ये है कि अभी मैं सुन रहा था, क्या बात है, कितने
लोग गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं वक्त आने पे, ये आपके टीवी चैनल डिबेट में दिख रहा था। आप देखिए, जो लोग क्या कहते थे कि अरे अयोध्या आने के लिए डरते थे, घबराते थे। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, क्या राहुल गांधी जी कभी राम जन्मभूमि आके मत्था टेका क्या? कभी दर्शन क्या? कहते जरूर थे कि अरे भाई मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, और हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझते थे। हिंदू आतंकवादी है, हिंदू ऐसा है, हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंदू ऐसा है, विदेश में जाके बोलते थे। कितनी दुर्भाग्य की बात। और तो और 16-16, 17-17 राम जन्मभूमि के विरोध में वकील खड़े कर देते थे, और जब कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या कहा उन्होंने? अरे इससे तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। अरे बीजेपी को फायदा क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब तेरा समय था, तेरा वक्त था, और अभी उनके प्रवक्ता बैठकर बोल रहे थे कि अरे राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। अरे महोदय, ताला किसने बंद करवाया? कोर्ट के आदेश से ताला खुला। तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वहां जब मूर्ति हनुमानगढ़ी के नागा साधु और सिख जत्था और गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरुजी हैं, इन तीनों लोगों ने मिलकर जब वहां पर मूर्ति पधराई, तब क्या कहा पता है आपको? कहा मूर्ति हटा दो, नहीं देश में दंगे हो जाएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जी। अब आज वक्त आ गई तो जब जवाब नहीं, मैं पूछना चाहता, आज वक्त आ गया तो नहीं, मैं एक थोड़ा सा और वक्त लूंगा। आपने बहुत लोगों को वक्त दिया, अमित दी थोड़ा सा समय, और यहां पर आप पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। जब इनको मौका मिलता है क्या कह रहे थे? अस्पताल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, मंदिर से क्या लाभ? नौजवानों का खर्चा चलने वाली नहीं है। आज अयोध्या की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है जिसका जवाब नहीं। जो भक्त टूरिस्ट आते थे मैक्सिमम 20 से 25 हजार, आज 2 लाख आते हैं। आज देख लीजिए अयोध्या की स्थिति, अयोध्या की स्थिति परिस्थिति बदलते चली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ की किसी तारिक अहमद क्यों नहीं है? क्या देश में अयोध्या नहीं है? तारिक अहमद जी, आपका वक्त है। तारिक अहमद बदलने वाले ओके, तारिक अहमद, यही तो कालनेमी वाला रूप है। क्या जो बात रूप है सर, यू मेड योर पॉइंट। तारिक अहमद जी, जो महंत राजू दास बात कह रहे हैं कि सब लोग अपना रंग बदल रहे हैं, इसलिए मौसम को देखकर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना रंग बदल रही है। देखिए, महंत राजू दास जी क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि महंत राजू दास क्या चीज है वो सबको मालूम है। हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे उन्होंने हमारे पिछड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या क्या किया है और कैसे हमला किया है। तो उनकी बात का कोई वो महंत कहीं से लगते हैं आपको? हमको तो नहीं लगता कि वो महंत है। महंत का मतलब क्या होता है, पहले ये सीखना चाहिए आदमी को कि महंत किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। गुंडा संत नहीं होता है, महंत नहीं होता, और महंत बनने के बाद गुंडा ही नहीं होती है। महंत बनने के बाद आपको अपनी जबान स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारे रिश्तेदार हैं? किया था? नहीं किया। रामचरित मानस नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल नहीं किया। पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए। एक महंत है, उनका अपना सम्मान है। अगर आपके विचार उनके बारे में पर्सनल कमेंट नहीं है, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने जो एक हमारे पिछड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ किया, मैं राजू दास जी के लिए वही पूछ रहा हूँ। वो राक्षस है, क्या ये साधु है? क्या ये साधु है? स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य आतंकवादी है, आतंकवादी है स्वामी प्रसाद मौर्य। आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, मिटाने की बात करें, पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, आप खत्म करने की बात करें। एक सेकंड राजूदास जी, 30 सेकंड सुन लीजिए तारिक साहब को। यू आर नॉट अ नेता, हाउ कैन यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स? यू हैव टू कीप वर्ड अबाउट पॉलिटिक्स। आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोर्ट में भी गए थे। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, वो भी हम सबको पता है। लेकिन मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं। एक बड़ी खबर भी आ रही है, ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर पे आऊंगा। लेकिन आइए अब देखते हैं मोटरोला फोन से सुनील का ट्वीट है, राम मंदिर का विरोध करने वाले अब राम की शरण में जा रहे हैं, ये वो लिख रहे हैं। ब्रेक लेते हैं आर पार में। की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। गाजा में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास।
इसराइल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए दी आखिरी मोहलत। इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। दक्षिणी इसराइल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों की पोस्टर फाड़े। पोस्टर हटाने की वीडियो आए सामने। वीडियो में आतंकवादी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखाई दिए पोस्टर। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग। कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत है। इसराइल ने जारी किया हमास की हैवानियत का वीडियो। पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। हमास के साथ जंग में इसराइल के पीएम नेतन्याहू के भतीजे की मौत। रूस की मीडिया ने किया दावा इसराइल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा। एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने की थी नेपाली और थाई नागरिकों की हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायल की सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजरायल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला। इजरायल की मंशा पर उठाए सवाल। इजरायल की सेना का बड़ा दावा। उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का दावा किया। गाजा में सौर पैनलों को निशाना बना रहा है इजरायल। हमास के खात्मे के लिए उठाया गया कदम। इजरायल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकवादियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। जापान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तरी गाजा के इलाकों पर इजरायल के हवाई हमले तेज। रात भर बरसाते रहे बम। धमाकों से दहला उत्तरी गाजा। इजरायल की सेना गाजा शहर के काफी अंदर तक घुसी। गाजा के सिटी सेंटर और शिफा अस्पताल के बेहद करीब पहुंची आईडीएफ। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा। अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकवादियों के छिपे होने का किया दावा। आईडीएफ चीफ ने कहा आतंकवादियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल के 14,000 लोगों की हुई है मौत। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की मौत हुई। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका। हिजबुल्लाह के अब तक 63 आतंकवादियों की मौत। लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के समय एक यहूदी शख्स पर हमला। घायल की इलाज के समय मौत हुई। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 170 घायल भर्ती। 100 से ज्यादा लोगों ने ली है शरण। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इजरायल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमले पर हमास गठबंधन नेटवर्क का बड़ा दावा। आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका के सैनिकों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट का दावा। अल कुद्स अस्पताल पर 2 रॉकेटों से हमला। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा हमले में 1 की मौत, कई लोग घायल। इजरायल हमास युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा जॉर्डन के साथ दोनों देशों के लिए संबंध रणनीतिक है। गाजा पर परमाणु हमले वाले इजरायल के मंत्री के बयान पर अमेरिका खफा। अमेरिका ने कहा ऐसे बयान मंजूर नहीं। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। उत्तरी गाजा में इजरायल ने तेज किए हमले। इजरायल के हमलों के बाद उठी आग की लपटें। गाजा में अब तक 10,000 लोगों की मौत का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। इजरायल की सेना ने जारी किया गाजा में हमले का वीडियो। इजरायल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले। तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन रहा है गाजा। हमास और इजरायल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इजरायल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा।
इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर, कहा अपने बंकर में छिपा बैठा है याहिया सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए यूएई का फैसला, यूएई गाजा में बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी सैनिकों पर 30 से 38 बार हमले हुए। इजरायल को $320 मिलियन के हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया। आतंकी संगठन हमास ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले का किया स्वागत, दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल से अपने राजनयिक वापस बुलाए। इजरायल से अब तक 9 देशों ने अपने राजनयिकों को बुलाया वापस, गाजा पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। हमास को खत्म करने के लिए F-35S विमानों को किया तैयार, IDF चीफ का दावा, पश्चिम एशिया में कहीं भी वॉर कर सकता है लड़ाकू विमान। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें, हमास के कब्जे में है 240 से ज्यादा बंधक। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में मस्जिद के अंदर रॉकेट लॉन्चर को किया तबाह, 50 से ज्यादा रॉकेट किए बरामद। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को किया संबोधित, कहा ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे ग्लोबल युद्ध। हमास के हमले के बाद इजरायल ने लेबनान की सीमा में दागे 16 रॉकेट, हिजबुल्लाह ने भी इजरायल की 3 सैन्य चौकियों को तबाह करने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, इजरायल की सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की ओर से इजरायल पर लगातार हो रहे हमले, 2006 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा रॉकेट हमले का दावा किया। लेबनान की तरफ से इजरायल पर एक के बाद एक 30 हमले, इजरायल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजरायल की सेना को मस्जिद के अंदर मिले रॉकेट लॉन्चर, IDF का आरोप, यूथ सेंटर और मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है हमास। सऊदी अरब का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, 11 साल बाद किसी ईरानी नेता का सऊदी दौरा, गाजा युद्ध पर होगी चर्चा। गाजा शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा विस्फोट, आसमान में छाया धुएं का गुबार, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी विस्फोट की आवाज। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरा, हमास के खात्मे को लेकर तेज किए हमले। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकी का किया गया अंतिम संस्कार, इजरायल के हमले में मारा गया था आतंकी कमांडर। इजरायल की सेना के हमले में हमास के दीर अल बलहा बटालियन का कमांडर ढेर, IDF ने वीडियो जारी करके हमास कमांडर को मारने का दावा किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा युद्ध के बाद पूरे गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल की होगी। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा में एक सैन्य बेस भी बनाया जाएगा, जिससे गाजा में रह रहे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा होगी। सीरिया में अमेरिका की सेना के ठिकानों पर हमले जारी, एक रिपोर्ट का दावा, यूएस सेना के बेस को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध विराम से किया इनकार। नेतन्याहू ने कहा कुछ देर के लिए रोक सकते हैं हमले, लेकिन हमास के खात्मे तक नहीं होगा सीज फायर। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। ईरान ने गाजा में युद्ध विराम के लिए भारत से की कोशिश करने की अपील। जॉर्डन ने फिर दी इजरायल को चुनौती, कहा गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के विस्थापन की कोशिश होगा युद्ध का ऐलान। ईरान ने मोसाद के लिए काम कर रहे 3 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया, ईरान पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। गाजा पर हो रहे हमलों से भावुक हुए फिलिस्तीन के पीएम, कैबिनेट बैठक में आंखों से निकले आंसू। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने एक बार फिर गाजा में मानवीय युद्ध विराम की मांग की, इजरायल ने मांग को किया खारिज, कहा बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हमले। चीन के राजदूत की संयुक्त राष्ट्र से अपील, गाजा में तुरंत मानवीय युद्ध विराम की उठाई मांग। दक्षिणी गाजा में इजरायल ने रात भर बरसाए बम, धमाकों के बाद ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई। गाजा के उत्तरी इलाके में भी इजरायल की सेना ने जमकर किए हवाई हमले, बम धमाकों से दहला सदेरोत। गाजा के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बयान, युद्ध हमास ने शुरू किया, खत्म इजरायल करेगा और इसे जीत कर रहेंगे। पाकिस्तान के जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने हमास के चीफ हनिया से की मुलाकात, कतर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। हमास के बड़े नेता ने वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में अल अक्सा रैली को किया संबोधित। हमास अब तक पाकिस्तान समेत 3 मुस्लिम देशों के युवाओं को कर चुका है संबोधित। वॉशिंगटन के टेकोमा पोर्ट पर फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की गाजा में सीज फायर की मांग।
हिजबुल्लाह की इजरायल को बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह के कमांडर ने कहा गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल पर हमले और तेज होंगे। गाजा में इजरायल की सेना की रेड पर बड़ा दावा। 250 से ज्यादा हुई रेड में कई लोगों की मौत। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट इस वक्त की बड़ी खबर है। 9 नवंबर को जहां तक जानकारी मिल रही है 9 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होगी। अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। सीधा मैं रिएक्शन लेता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के मेहमान हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, तहसीन पूनावाला है, महंत राजू दास जी है। सपा प्रवक्ता के पास मैं चलता हूं। तारिक अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल है, योगी कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर को अयोध्या में होगी, इसके मायने क्या है? सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी की कुछ बातों का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि सुधांशु जी ने बहुत अंड-पंड बोला है। अगर इतना मुलायम सिंह जी से नफरत है तो उनको मरणोपरांत पद्म भूषण क्यों दिया गया? किस लिए दिया? विशाल हिंदू हृदय सम्राट जनाब मोदी साहब ने, बादशाह वक्त ने उनको क्यों दिया? किस लिए दिया? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था बीजेपी से। और जो मुलायम सिंह जी के खिलाफ बोल रहा है उस आदमी को इस्तीफा तुरंत बीजेपी से देना चाहिए। सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए कि आपको मंत्री बना दिया जाए, और यहां पे अनशन बोल रहे हैं मुलायम सिंह जी को, जिसमें आपके नेता ने उनको सम्मानित किया है। शर्म आनी चाहिए आपको सुधांशु जी कि आप उनके मरणोपरांत इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूं 1990, 91, 92 का। मुझसे पूछिए सवाल, मुलायम सिंह जी ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना आपको तकलीफ है तो आप लोगों ने कैसे किया? एक सेकंड, तहसीन को ऐड करना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला कुछ बोला, तहसीन पूनावाला हाथ रेस करे। सुधांशु एक सेकंड, तहसीन 10 सेकंड, तहसीन 10 सेकंड बोलिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ इस विषय में नहीं कहना, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग आदरणीय सुधांशु जी के लिए किया जा रहा है, मैं उस पर सख्त ऑब्जेक्शन लेता हूं। आपका शो एक बहुत सम्मानित शो है, आप किसी पर टिप्पणी कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी जो बातें तहसीन जी इन्होंने की है वो ऑब्जेक्शन लायक नहीं थी। वो ऑब्जेक्शन लायक नहीं थी। आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते बातें। प्लीज मुलायम सिंह जी पीछे पीछे घूमने वाली पार्टी, इस तरह की बातें मुलायम सिंह जी को गाली दी जा रही है। वो आज मुलायम सिंह जी को गाली देने वालों की बातें सुन रही है और उनके लिए चाटुकारिता कर रही है। आप चमचागिरी कर रहे बैठकर। ताज्जुब है मुझे इस तरह की बातों का आप लोग का। यही दोगलापन कांग्रेस का होता है। कांग्रेस यही दोगलापन करती है और हमेशा डसती है। पीछे हमेशा आप लोगों ने डसा है, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो। हर पार्टी को आपने डसा है, हर किसी की सत्ता को आपने डसा है। सिर्फ सत्ता के लालच में आप लोगों ने डसा है। आप लोग कांग्रेस और आपकी फ्रेंडली फाइट है, इसको आगे निपटिएगा। जी नहीं, फ्रेंडली फाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भी डस लें। जी सर, आपने मैं जवाब दे सकता हूं। ओके सुधांशु जी, आपका मौका है, आप अपनी बात को रखिए और भाषा नारी साहब, मैंने अगर एक बात गलत बोली हो तो माफी मांगने को तैयार हूं। आपने अंड बंड कहा, यह मुलायम सिंह का बयान नहीं है कि मैंने 16 हिंदू बर्बाद किए। शांत रहिए, आपको सुना है उन्होंने तारिक जी 2017। आपने इस्तीफा अब शांत रहिए, आप बक्का लीडर बोल चुके हैं। तारिक जी अब आप शांत रहिए। अब सुनिए तारिक अहमद, अब आप शांत रहिए। अब सुनिए भाई, तारिक अहमद अब आप शांत रहिए। अरे भाई, मुझे शर्म नहीं आएगी। मैं आप बोल चुके जो बोलना था। अब मैं जवाब देता हूं, इस्तीफे की बात सुनो। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2017 में मुलायम सिंह ने बयान दिया, मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है अखिलेश के लिए। दिया इस्तीफा अखिलेश यादव ने। अंड बंड कुछ भी बोलने लगते हैं आकर। भाषा की मर्यादा रखा करिए। और जो मैंने बयान दिया है, मुलायम सिंह का फॉरम हाउस पे दिया गया बयान है। मुलायम सिंह का मार्च 2017 में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए सरोजनी नगर विधानसभा में, लखनऊ में दिया गया बयान है। समझदारी से बात किया करिए। मैं किसी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। और उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा है कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। इसलिए जब बोलने आइए थोड़ी जानकारी लेके आया करिए और कोई बात हवा में मत बोला करिए। और जहां तक उन्होंने वाली बात कही, तो मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह ने जो भी गलत किया था वो मैंने उनका बयान नोट किया। मेरा पर्सनल बयान हो तो बताइए बैक करके।
अब मैं आगे की बात कहता हूं। हकीकत जानते क्या है? अभी इनसे पूछिए अमीर जी, अभी तो कह रहे हैं हम राम मंदिर के साथ हैं, पूछे कृष्ण जन्मभूमि के साथ हैं, पूछिए। जवाब तारिक अहमद जवाब, तारिक अहमद जवाब, तारिक अहमद जी जवाब, प्रोग्राम में तारिक अहमद जी जवाब और भाषा की मर्यादा जन्मभूमि के साथ है। सुधांशु जी सम्मानित आप भी मेरे धर्मस्य भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सुजाम्यहं हम परित्राणाय साधु नाम विनाशाचाय दुष्टताम संभवानी धर्म संस्थापनार्थ है संभवानी युगे युगे। हम उस व्यक्ति के साथ हैं जो अधर्म के खिलाफ रहेगा। क्या यह धर्म के साथ है? ये सब दिखावे पे है। सियापति रामचंद्र की जय होती है, राम की जय नहीं होती है। सियापति रामचंद्र की जय होती है हमेशा, ये याद रखिएगा। भगवान शिव और मां पार्वती को साथ में जोड़ा जाता है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में जोड़ा जाता है। आप तो माता सीता को भूल गए। वेरी गुड। सियापति रामचंद्र की जय कहने में शर्म आती है आपको? शर्म ना करिए, शर्म ना करिए इस तरह की बात। मैं जवाब हिंदुस्तानी सनातनी मुसलमान हूं, ये ध्यान रखिएगा। आपकी हर बात का जवाब दूंगा। हिंदुस्तानी सनातनी मुसलमानों सुधांशु रिप्लाई। ओके तारिक जी, यू मेड योर पॉइंट। तारिक अहमद। लारी साहब, मैं आपसे साहबी करके बात कर रहा हूं, आपकी तरह अभद्र भाषा का मैंने प्रयोग नहीं किया, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता नहीं जय श्री राम कब लगा? लेकिन मुझे गुस्सा आया जब राम जन्मभूमि का विषय था। वो मेरी एक दुख। हाँ, तो मुलायम सिंह की मैंने कोई गलत बात की तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अगर मैंने कोई कमेंट किया हो, मैंने उनका सिर्फ स्टेटमेंट कोट किया। मेरे फादर के मित्र हैं। अरे भाई होंगे भाई, मगर अगर वो आप हत्याएं करेंगे और खुद बोलेंगे मैंने हत्या किया तो वो बोला जाएगा भाई। हमको सिर्फ यह अफसोस हुआ। अरे भाई वो बोला जाएगा अगर उन्होंने कहा कि मैंने 16 मरवा दिए थे। कुछ भी कहिए, पर तारिक अहमद, जो सुधांशु त्रिवेदी ने कोट किया वो तो खुद स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने बोला था, मैंने 16 मरवा दिए थे, मैंने कार से गोली चलवा दी और मैं क्या कर सकता था? मुलायम सिंह यादव के शब्द है भाई। पूछ रहा हूं तो मोदी जी ने उनको सम्मानित क्यों किया? ये खुद उनका दिया गया बयान है भाई। कहां बाएं बाएं बोलने लगते भाई? आपके अंदर भक्ति है, आपको चाटुकारिता करनी है कि उनका जो सच का बयान है उसको बोलने में आप बिगड़ गए। क्या तरीका है भाई? अच्छा एक सेकंड, तारिक जी ओके। सुधांशु 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। लेट सुधांशु जी। अब भाई लारी साहब जो अभी अद्यतन सनातनी मुस्लिम, मैं उनको बताना चाहता हूं मान्यवर, जय श्री राम का नारा कब था? जब राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष था, श्री राम लला विराजमान के लिए संघर्ष था। राम लला हैं, अभी पैदा हुए हैं। सिया राम तब होगा जब बड़े होंगे, सीता माता के साथ विवाह होगा, तब जय सिया राम बोला जाएगा। और हमारे यहां कहा जाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। जब राम लला है तो जय श्री राम ही होगा। जैसे जब तक भगवान कृष्ण छोटे हैं तो बाल गोविंद होगा, जब बड़े होंगे तो राधा कृष्ण होगा। अब यार क्या तरीका है, बीच में हर बार बोलने लगते हैं। अभी से क्या तरीका है भाई? बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब करने लगता है आदमी। अरे भाई जब राम लला की बात हो रही है, जब राम लला की बात हो रही तो जय श्री राम होगा। जब बाल कृष्ण की बात होगी तो बाल गोविंद कहलाएंगे। और जब वो राधा के साथ होंगे तो उसकी बात होगी। वो तो राम लला के लिए था ना, वहां राम लला विराजमान है। ठीक है, रवि श्रीवास्तव, राम आज पैदा हुए। भैया कैसे सनातनी मुस्लिम हो भाई? जी रवि श्रीवास्तव, चलिए ये तो राम मंदिर की बात हुई, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पंडित नेहरू ने तो स्वर्गीय पंडित नेहरू ने तो स्वर्गीय जो पहले राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उनको रोका था कि आप सोमनाथ मत जाइए, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा मत करिए। क्यों? वो खुद नहीं जा रहे थे तो ठीक था, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को क्यों रोका था? जवाब दीजिए। इन सब हिसाब किताब की जब बात आएगी तो कहां तक जगिएगा, कहां तक रोक पाइएगा? बताइए क्यों रोका था राजेंद्र प्रसाद जी को? आपकी 60 साल पुरानी कहानी को सत्यापन करने से देश आगे नहीं बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि अभी 2022 का स्टेटमेंट में बताता हूं आपको, जो साइंस के मिनिस्टर हैं जितेंद्र प्रसाद जी, उनका संसद के अंदर कि साइंटिफिक एविडेंस राम सेतु का नहीं है, जिसको आप कहते फिरते हैं कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने एफिडेविट दिया था। वो कांग्रेस का एफिडेविट नहीं था, वो सरकार का एफिडेविट था, जिसके अंदर सारी पार्टियां शामिल थी, क्योंकि वो एक कोalition गवर्नमेंट थी।
और आज भी स्टेटमेंट 12 साल भी वही स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरी बात, ये जो मंदिर आज ये कहानी करते घूम रहे हैं, जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भाजपा उसके अंदर पार्टी भी नहीं थी, वो दूसरे महंत लोग जो थे वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे संसद के अंदर। इन्होंने तो जब फैसला आ गया तो व्याकुल को आपको लगता है बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, जनता कैसे समझेगी? तो आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? ओके, महंत राजू दास कुछ कहना चाहते हैं, तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल व्याकुल नहीं हो रहा हूं, मेरे हिसाब में बहुत अच्छा व्याकुलता को छोड़िए, मैं व्याकुल क्यों होऊंगा? ओके, महंत राजू दास व्याकुल होऊंगा भाई मैं। महंत राजू दास 30 सेकंड। देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, अभी सपा के प्रवक्ता महोदय ने हमको क्या क्या बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। विषय यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन के बारे में ऐसे ऐसे टिप्पणी किया, कितनी दुख की बात है। पूरा देश देखा, दुनिया देखा। नंबर 2, जिस प्रकार से भी कांग्रेस पार्टी भी बोल रही थी, आप पार्टी के लोग बोल ही रहे हैं। विषय यह है कि क्या आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्विवादित रूप से बन रहा है? सबको तकलीफ हो रही है, कैसे राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है? आज इतना परिवर्तन फ्री में नहीं आया महोदय। अखिलेश यादव जी 6 चुनाव हार चुके हैं, तब जाके इतना परिवर्तन आ रहा है। तब भी बुद्धि नहीं शुद्ध हो रही। मुसलमान ने उस फैसले को माना है। देखिए एक बात समझिए, मुसलमान ने लेकिन सच तो ये है लोग फैजाबाद तक जाते थे, अयोध्या में और हनुमानगढ़ी तक नहीं लोग जाते थे, रामलला के दर्शन नहीं करते थे, रामलला तंबू में थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लोग फैजाबाद तक जाते थे, लेकिन राम मंदिर के द्वार तक नहीं जाते थे। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज तारीख है 7 नवंबर, यानी आज का दिन आजाद भारत के इतिहास में एक काला अध्याय क्यों है जानिए। ये वही दिन है जब निहत्थे साधु संतों को दिल्ली की संसद के बाहर गोलियों से भून डाला गया था। आज दिल्ली में ही आज उन संतों के बलिदान की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और यह बहुत जरूरी था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 7 नवंबर 1966 को ऐसा क्या हुआ था व्यूअर्स? तत्कालीन इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोली चलाने का आदेश दे दिए। आज मैं सत्य और तथ्य का ये एडिशन खासतौर पर अपने यंग व्यूअर्स को समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इतिहास में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उन्हें आज तक बताया जाता रहा। बात 1966 की है, वो गोपाष्टमी का दिन था। देश में गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर विशाल जन आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी करपात्री जी महाराज कर रहे थे। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी महाराज के का काफी सम्मान करती थी और उन्होंने वादा भी किया था कि गौ हत्या के खिलाफ जरूर वो एक कानून लाएंगी। कहा जाता है कि सियासी मजबूरी के चलते इंदिरा गांधी ऐसा फैसला नहीं ले पाई। इससे आंदोलन कर रहे संतों का गुस्सा फूट गया और बड़ी संख्या में गायों के साथ संसद के बाहर वो धरने में बैठ गए। यह भी कहा जाता है कि आंदोलन कर रहे संतों के साथ करनाल के जनसंघ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वामी रामेश्वरानंद थे और उन्होंने सभी संतों के से संसद के अंदर घुसने का आह्वान कर डाला, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और इसी बीच इंदिरा गांधी ने पुलिस को गोली बारी करने का आदेश जारी कर दिया। क्या गौ माता, क्या साधु संत, क्या महिलाएं सभी उन गोलियों का शिकार हुए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह एक ऐसी घटना थी जिस पर हमेशा पर्दा डालकर छुपाया गया। यही वजह है कि आज तक यह साफ नहीं है कि इस गोलीबारी में कितने साधु संतों की जान चली गई। यह संख्या 2 से 10,000 तक बताई जाती है। इसके बाद की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। कहा जाता है कि साधुओं और गौ माता के शवों का विलाप करते हुए करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था और ऐसा दावे करने वाले एक वीडियो काफी वायरल है, पहले उसे सुनिए। और सत्ता के मद में मतवाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा।
संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। इस वीडियो में दावा किया गया कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई। जब हमने इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश करी तो सामने आया कि जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई यानी 31 अक्टूबर 1984 को गोपाष्टमी थी, लेकिन जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई यानी 21 मई 1991 को वहां तब गोपाष्टमी नहीं थी। लेकिन जिस दिन संजय गांधी की मृत्यु हुई 23 जून 1980 को तब दशमी थी। लेकिन फिलहाल यह सच्चाई है और सच के आगे तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने।